गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और यमलोक के विधान का विस्तृत वर्णन करने के लिए जाना जाता है। इसमें पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा को मिलने वाले परिणामों का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की स्थिति, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। पापों के प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। कुछ मुख्य पाप निम्नलिखित हैं। 1. हिंसा, अहिंसा का उल्लंघन। जो व्यक्ति जीव जंतुओं या किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करता है, उसे नरक में दंड भुगतना पड़ता है। 2. अत्याचार एवं अन्याय। किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करना, उसे मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट देना भी पाप माना गया है। 3. झूठ बोलना और धोखा देना। असत्य बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी घोर पाप माना गया है। 4. चोरी और भ्रष्टाचार। किसी की संपत्ति को छल कपट से हड़पना भी पाप है। 5. माता पिता, गुरु और वृद्धों का अपमान। अपने माता पिता या गुरु का अनादर करना व्यक्ति को नरकगामी बनाता है। 6. स्त्री का अपमान और शोषण। किसी स्त्री का अपमान करना, उसका शोषण करना बड़ा पाप माना गया है। 7. नशा और व्यसन। शराब, जुआ, व्यभिचार आदि में लिप्त व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। 8. धर्म का अपमान और देवताओं की निंदा। धर्म की मर्यादा को तोड़ना, वेदों और शास्त्रों की निंदा करना भी एक पाप है। 9. गरीब और जरूरतमंदों की सहायता न करना। किसी भूखे को भोजन न देना या उसकी मदद न करना भी दोष माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पापों से बचना चाहिए और सद्गुणों का पालन करना चाहिए, ताकि उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उसके आधार पर उसे मृत्यु के बाद न्याय मिलता है। यदि व्यक्ति पाप करता है तो उसे नरक में दंड भुगतना पड़ता है और फिर पुनर्जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किए गए मुख्य पाप और उनकी सजा। हिंसा, अहिंसा का उल्लंघन। पाप निर्दोष प्राणियों, मनुष्यों या पशु पक्षियों की हत्या करने वाले व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में उबलते तेल में डाला जाता है। माता पिता और गुरु का अपमान। पाप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का अनादर करने वाले को पुत्तिम नरक में धकेल दिया जाता है, जहां उसे लगातार यातनाएं दी जाती हैं। चोरी और भ्रष्टाचार। पाप धन या वस्तुओं की चोरी करना, घूस लेना, छल कपट से धन अर्जित करने वाले को तामिस नरक में रखा जाता है, जहां उसे भयंकर अंधकार में कैद कर दिया जाता है और भूखा प्यासा रखा जाता है। झूठ और धोखा। पाप झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, विश्वासघात करने वाले को महारौरव नरक में भेजा जाता है, जहां उसे जंगली जानवरों द्वारा नोचा जाता है। स्त्री का अपमान और शोषण। पाप महिलाओं का अपमान करना, उनका शोषण करना या उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले को रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां वह असहनीय पीड़ा झेलता है। गरीब और जरूरतमंदों की सहायता न करना। पाप भूखों को भोजन न देना, दान न करना, जरूरतमंदों की मदद न करने वाले को सुकरमुख नरक में डाला जाता है, जहां उसे कीड़े मकोड़े बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नशा और व्यसन। पाप शराब, जुआ, व्यभिचार, नशीली चीजों का सेवन करने वाले को असिपत्र वंत में भेजा जाता है, जहां उसकी आत्मा कांटों और तलवारों से चिरती रहती है। धर्म और ईश्वर का अपमान। धर्म ग्रंथों, वेदों, देवी देवताओं का अपमान करने वाले को महातामिस नरक में डाला जाता है, जहां उसे जलते हुए लोहे से दंडित किया जाता है। अन्याय और अत्याचार। किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार करना, निर्दोषों को कष्ट देने वाले को वज्रकंटक शालमली नरक में फेंक दिया जाता है, जहां वह कांटों से लहूलुहान होता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में दंड भोगने के बाद आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। जैसे 1. जो व्यक्ति हत्या करता है, वह अगले जन्म में पशु बनता है और शिकारियों द्वारा मारा जाता है। 2. जो व्यक्ति चोरी करता है, वह अगले जन्म में गरीब और अपाहिज बनता है। 3. जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वह अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। 4. जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, वह अगले जन्म में स्त्री
रूप में जन्म लेकर दुख भोगता है। 5 जो व्यक्ति धर्म का अनादर करता है वो अगले जन्म में नीच योनि में जन्म लेता है। इस तरह यदि व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करता है, भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है तो वह स्वर्ग में जाता है या मोक्ष प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे सद्गुणों को अपनाना, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दया और करुणा का पालन करना, दान पुण्य करना, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करना और सत्संग में रुचि लेना, भगवान का ध्यान और भक्ति करना, विष्णु, शिव, माता पार्वती आदि की उपासना करना, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक स्थल की यात्रा करना, पापों का प्रायश्चित करना, जो भी गलत कर्म हुए हैं उनके लिए प्रायश्चित करना और भविष्य में उनसे बचना। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यदि हम पाप करते हैं तो हमें नरक में दंड भुगतना पड़ता है और अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमें पुनर्जन्म के चक्र से